दोस्तों नमस्कार। फीड के लिए जब से हमने एसोसिएशन बनाई है उसकी मीटिंग के बाद बहुत लोग संपर्क कर रहे हैं, हमें फीड अच्छी फीड नहीं मिल पा रही बाजार में, तो कोई फॉर्मूला बताओ। आप तो अपने यहाँ बनी हुई फीड खुला रहे हैं, आपका डेयरी फार्म तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझे भी और अध्यक्ष जी को भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं। तो आज हम लेके आए एक ऐसा फॉर्मूला जो जिससे आम किसान, आम पशुपालक और छोटा डेयरी फार्मर अपनी फीड बनवा सकता है। उसको पैकेट वाली फीड से जो समस्या आ रही है उससे वो निजात पा सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डालनी है, ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं, बढ़िया रिजल्ट है और आपके सामने है। आप खुद अपने यहाँ बनवा सकते हैं, घर पे ये फीड फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले आपको गेहूं लेना है या मक्का लेनी है। 40 किलो क्वांटिटी आपको अनाज की पूरी करनी है, तो सबसे ज़्यादा तो हम प्रेफर करेंगे मक्का। नंबर 1 में मक्का है। अगर मक्का की शॉर्टेज है, नहीं मिल रही अच्छी क्वालिटी की, तो आप गेहूं भी ले सकते हैं। या आप 20 किलो मक्का, 20 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं, 30 किलो मक्का, जैसे आपकी इच्छा होती है आप 40 किलो इसको पूरा कीजिए और बारीक पिसा हुआ इसको रखना है। मक्का नंबर 1 पे रखनी है, नंबर 2 पे अगर नहीं है तो आप गेहूं भी रख सकते हैं और ज़्यादा मक्का की कोशिश आप करें। दूसरा आपको लेनी सरसों की खल, ये भी आसानी से हर जगह आपको उपलब्ध मिलेगी, इसके लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मक्का सरसों की खल आपको रखनी 30 किलो, तो टोटल क्वांटिटी आपकी 70 किलो हो गई। तीसरी चीज़ में रखनी जुगाली के, आपको रखना चोकर। चोकर गेहूं का मोटा छिलका जिसको हम बोलते हैं, मोटे वाला लेना है। तो चोकर लेना आपको 22 किलो, ये फाइबर का काम करेगा, तो ये आपका 22 किलो लेना है। तो तीन जो मेन चीज़ें हैं आपकी फीड की तैयार हो गई। ये तीनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, अपने आसपास ही मिल जाएंगी, केवल आपको सही संतुलन में बना के देनी। तो ये क्वांटिटी आपको ऐसे रखनी है। चौथी चीज़ आपको लेनी मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर एक तो मिनरल की कमी पूरा करेगा, और दूसरा जो छोटे फार्मर्स हैं या आसपास की एरिया में, गांव ग्राम की एरिया में, ना आपको डीसीपी मिलेगा, ना आपको एलएसपी मिलेगा, ना आपको फास्फोरस का सोर्स मिलेगा, ना आपको कैल्शियम का सोर्स मिलेगा। तो उसके लिए मिनरल मिक्सचर की परसेंटेज 3% रखी गई, 3 किलो डाला गया है, क्योंकि इसमें 25% लगभग अच्छी कंपनी का अगर आप लेंगे तो उसमें कैल्शियम होता है और 12-15% के आसपास फास्फोरस होता है। तो मिनरल मिक्सचर से ही आपको मिनरल की कमी भी पूरी हो जाएगी और फास्फोरस और कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो 3 किलो आपने ये लेना है। मीठा सोडा लेना है, बफर का एक काम करेगा, रूमन के पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा, जो ऊपर नीचे हो जाती है, और डाइजेशन में भी हेल्प करेगा हल्की सी ये। तो आपको 2 किलो मीठा सोडा इसमें डाल के लेना है। और नमक डालना है इसमें 3%। नमक तो बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा काम यह है कि जब पशु नमक, थोड़ी सी नमक लेता है तो उसकी जो प्यास बढ़ जाती है और अच्छी चीज़ है ये बॉडी के लिए। तो ये टोटल हमारा 100 किलो के आसपास हो गया दोस्तों। ये वो फॉर्मूला है जो बिल्कुल, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, किसान भाई पहले ही खुला रहे हैं। कुछ हमने देखा 80% अनाज ही खुला रहे हैं कि गेहूं भी डाल दिया, मक्का भी डाल दी, ज्वार भी डाल दी, बाजरा भी डाल दिया, तो वो रेशो गड़बड़ हो रहा है। आपको इस रेशो में देना है। तो ये अच्छा फॉर्मूला घरेलू स्तर के लिए, छोटे डेयरी फार्मर्स के लिए, जहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप इन चीज़ों को खुलाएंगे तो यहाँ आपका बैलेंस फॉर्मूला बन रहा है। आप इस हिसाब से खुलाएं। खर्चा तो आपका वैसे भी हो रहा है जब आप बिना तरीके से खुला रहे हैं, आप तरीके से खुलाइए। ये स्टैंडर्ड फीड है छोटे पशुपालकों के लिए जिनको अच्छी फीड नहीं मिल रही है। पैकेट फीड में तो बहुत समस्याएं, देखो पैकेट की फीड में तो ऐसा है, कुछ ही कंपनियां हैं जो स्टैंडर्ड काम कर रही हैं, वरना 70% भुस्सी पीस करके यूरिया डाल देते हैं 4% और आपका सीरा डाल देते हैं और फीड बनके तैयार हो जाती है। दूध तो देती है आपके यहाँ, और आपके यहाँ रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी, गाय कमजोर हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। ये दिक्कत जो फीड में चल रही है ये वास्तव में गलत फीड की वजह से चल रही है। तो दोस्तों आप ये फीड फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये अध्यक्ष जी श्री लाल बहादुर जी का अपनाया हुआ फॉर्मूला है। देवा डेयरी फार्म वाले जो हमारे यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बताया है। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि बाजार की फीड से अगर किसी को दिक्कत आ रही तो वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और रेशो को, मतलब अनुपात को बिल्कुल गड़बड़ ना करें। जिस दिन आपका अनुपात गड़बड़ होगा आपकी फीड काम नहीं करेगी। 40% से ऊपर आपको अनाज नहीं लेके जाना है, 30% से आपको खल नहीं लेके जानी है ना। हर चीज़ की जो मात्रा है वो आपको बैलेंस रखनी, तभी आपके पशु में अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों ये छोटे डेयरी फार्मर्स के लिए, किसान पालकों के लिए अपनी फीड का फार्मूला था। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा, रिपीट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप बढ़िया चीज़ें खुला रहे हैं। आप भुस्सी नहीं खुला रहे हैं, ना आप यूरिया खुला रहे हैं, और ये यूरिया रहित फीड है। दूध बेशक आपका आधा किलो कम हो, लेकिन आपका पशु स्वस्थ रहेगा, रिपीट में नहीं जाएगा और पशु मजबूत रहेगा। तो डेयरी फार्मर को फायदा ही फायदा होगा, किसान को फायदा ही फायदा होगा। तो दोस्तों ये सबसे छोटे किसानों के लिए, छोटे डेयरी फार्मर्स के लिए फीड का फॉर्मूला, आप इसको फॉलो कीजिए और संगठन के साथ जुड़े। संगठन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा है। जल्दी मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा उन फार्मर्स के लिए जिनके आसपास फीड प्लांट है, जिनको एलएसपी, डीसीपी और डीओसीज वगैरह मिल जाएंगी। तो इससे ऊपर का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये उनके लिए है जिनके आसपास फीड प्लांट नहीं है और कोई चीज़ उनको मिल नहीं रही है। तो आप इस फॉर्मूले से अपनी डेयरी को बढ़िया चला सकते हैं। धन्यवाद।